आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7 के बारे में। कल हमने धारा 6 के बारे में सीखा था। धारा 6 का जो भी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 6(3). अब धारा 7 में आपको बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आप आरटीआई एक्ट में अधिकारी कभी भी आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो हम आगे बताते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 7 सेक्शन 7 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो धारा 7 की उपधारा 1 के आधार पे धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन में जो भी हमने पिछले सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 पढ़ा था, समझा था, जिसमें कि 100 दिनों के भीतर हर लोक प्राधिकारी को, हर कार्य जो गवर्नमेंट अधिकारी या जो भी डिपार्टमेंट जिसको गवर्नमेंट से सहायता मिल रही है, वो हर लोक प्राधिकारी 100 दिनों के भीतर अपने यहाँ पे लोक जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी अपॉइंट करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे। और सेक्शन 5(1) में करें, और 5(2) में जो सहायक जन सूचना अधिकारी है, केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी और केंद्रीय राज्य जहाँ सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको 30 दिनों के भीतर देना है। 30 दिनों के भीतर आपको सूचना प्राप्त सामने जो आवेदक है उसको देना है। ये नहीं कि 30 दिनों में सिर्फ आपको एक इंटीमेशन लेटर भेज दिए कि भाई आइए पैसा भरिए आपका लेके जाइए। नहीं, ये सब होने से लेके 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त होनी चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए। अब उसके बाद सेक्शन 6(3) का जो भी है ट्रांसफ़र वो उन अधिकारियों को करना है। मतलब ये धारा 7 की उपधारा 1 के अंदर में है कि सेक्शन 6(3) में जो भी ट्रांसफ़र है, यदि आपके पास कोई भी आवेदन आ गया है या किसी ने भेजा है और आपसे डिपार्टमेंट संबंधित नहीं है, तो 5 दिनों के भीतर आपको उसको ट्रांसफ़र करना है उस विभाग को, और आवेदक को इन्फॉर्म करना है कि आपका जो भी एप्लीकेशन था वो हमारे कार्यालय में से संबंधित नहीं था, इससे संबंधित कार्यालय को हमने भेज दिया है, आप उनसे संपर्क करें। और उस कार्यालय का एड्रेस जो भी है उसमें दिया रहेगा। अब ये चीज़ हो गई 6(3) की। अब उसके धारा 8 और 9 के अधीन अनुरोध को अस्वीकार करना। अब 8 में आपको बता दिए कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ों में जहाँ पे सूचना प्रकट करने से छूट दी गई है। और धारा 9 की अगर किसी आपकी सूचना आपने कहीं मुंबई में मांगा लेकिन वो सूचना अलग राज्य से संबंधित है, तो उस चीज़ को अधिकारी या तो सूचना को वहाँ भेजेंगे या उसको अस्वीकार करेंगे। बराबर है। तो ये चीज़ धारा 8 और 9 के अंदर में है। लेकिन कुछ भी हो, अगर आज़ादी, जीवन और आज़ादी के मामले में यदि कोई भी सूचना मांगी गई है तो 48 घंटे के भीतर आपको देना है। 48 घंटे के भीतर आपको सूचना उपलब्ध कराना है, ये अनिवार्य है। ये जीवन आज़ादी के लाइफ एंड लिबर्टी मैटर में लागू होता है। अब लाइफ एंड लिबर्टी मैटर के बारे में हम बाद में बात करते हैं कि लाइफ और लिबर्टी मैटर कहाँ लागू होता है। अब धारा 2 के अंदर जो भी है, यदि उपधारा 1 के अधीन सूचना 30 दिनों में नहीं दी गई, जो भी हमने एप्लीकेशंस किया है, अगर 30 दिन के अंदर हमें कोई भी सूचना नहीं मिलती, इसका मतलब ये होगा कि सेक्शन 7(2) के अधीन जो जन सूचना अधिकारी है उन्होंने हमारे जो भी एप्लीकेशन है उसको अस्वीकार कर दिया है। मतलब वो रिजेक्ट कर दिया, हमारे अस्वीकार कर दिया है। आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। फिर तीसरा है फीस। अब जो भी सूचना अधिकारी है वो जब भी कोई भी सूचना के लिए आपको इंटीमेशन लेटर देगा तो उसमें फ़ीस के बारे में क्लियर कट लिखेगा, आपको कितना फ़ीस भरना है, कहाँ भरना है, फ़ीस के लिए क्या क्या उपाय किए गए, उस हिसाब से आप भरिए। जैसे
आपको कैश भरना है तो कहाँ भरना है, डीडी देना है तो कहाँ दे, इस चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको देंगे। और उसके बाद जो भी सूचना का आपने लेटर दिया है और उससे फीस भरने तक की अवधि को 30 दिनों की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। ये बात आप समझिए कि जैसे आपने मुझे अधिकारी ने लेटर दिया, अब मैं उस फीस को 5 दिन के बाद भर रहा हूँ। अब भरने के बाद जो बीच का 5 दिन गैप है वो 30 दिनों की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको उससे बाहर रखा जाएगा। ये सेक्शन 3 का ए बोल रहा है, ए मतलब उसका भी खंड ए। फिर बी बोलता है जो भी फीस के बारे में है प्रॉपर उसको बराबर उसके अंदर डिटेल्स देना है कि फ़ीस भरना है, कहाँ भरना है और किस जगह भरना है, और कैश भरना है, डीडी भरना है, चेक भरना, सब कुछ उसमें डिटेल्स देना पड़ेगा। और अपीली प्राधिकारी के बारे में आपको डिटेल देना पड़ेगा, उसकी समय सीमा देना पड़ेगा कि आप कितने दिनों के अंदर अपीली अधिकारी के पास अपील फाइल कर सकते हैं, और अपीली अधिकारी का जो भी एड्रेस है, नाम, वो सब बताएंगे। अब चौथा हो गया इंस्पेक्शन, निरीक्षण। अगर बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो पहुंच से परे होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो भी जन सूचना अधिकारी है या लोक सूचना अधिकारी है, वो आपको यानी जो आवेदन करता है, जो एप्लीकेशन जिसने डाला है, उसको इंस्पेक्शन के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगा ताकि वो निरीक्षण कर सके और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सके। अब दूसरी सेक्शन 5, अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना। अब कुछ सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना की जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना है उसके जो फीस हो गए उसके हिसाब से जो तय की गई है, तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं की सही तय की गई है। जैसे अभी एक सीडी किया है तो सीडी का 50 रुपया किया गया है, तो इस तरह जो भी सूचनाओं की जो फीस तय की उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। लेकिन जो भी गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल लाइन के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको आरटीआई में निःशुल्क है, उनको कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। अब सेक्शन 7 के सेक्शन 6, अब 7(6) में ये दिया गया है कि यदि आपने 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी तो आपको 30 दिन के बाद जो भी सूचना आप देने वाले हैं या दे रहे हैं, आपको निःशुल्क उपलब्ध कराना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपील में गया हूँ तो ही मुझे सूचना, नहीं, 30 दिनों के बाद जो भी सूचना है आपको निःशुल्क उपलब्ध कराना है। किसको? लोक सूचना अधिकारी को। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, 30 दिनों को होने के बाद भी सूचना भी करते हैं। नहीं, अगर वो बोलेंगे मैं निःशुल्क नहीं, तो अपील डालिए कि भाई सूचना मुझे समय सीमा पे नहीं दी गई है, तो उसका दंड होता है। तो दंड के स्वरूप में आपको निःशुल्क देना है। तो सेक्शन 7(6) यही कहता है कि जो भी सूचना है 30 समय सीमा में नहीं दी गई है तो आपको निःशुल्क प्रदान करना है। अब सेक्शन 7 ये बताता है कि सेक्शन 11 के अंदर में, सेक्शन 11 है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, पर व्यक्ति सूचना। अगर किसी व्यक्ति ने, यदि आप कोई सूचना मांग रहे हो और उस व्यक्ति ने उस पर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करके रखा है कि भाई ये सूचना मेरी परमिशन के बगैर किसी को नहीं दी जाए, तो इस विषय में अधिकारी पहले इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, और यदि वो सूचना आपने मांगा है तो वो उस व्यक्ति को लेटर देंगे कि भाई इन्होंने आपके विषय में ये जो आपने सूचना को एप्लीकेशन किया, वो सूचना मांगा है, क्या ये सूचना इनको प्रदान किया जाए या नहीं किया जाए, और प्रदान नहीं किया जाए तो उसका कारण बताइए। तो ये उनके पास लेटर देंगे। अगर वहाँ से आता है कि आप सूचना दे सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो आपको सूचना मिलेगी। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 11 में आता है, और सेक्शन 7 का ये स्वरूप है। अब सेक्शन 7(8) का मतलब होता है रीजन। दोस्तों, ये रीजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब भी मोस्टली अधिकारी एक ही वर्ड कहते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं, कि जो भी सूचना उपलब्ध नहीं है,
तो भाई लेकिन अधिकारी ये नहीं बताते सेक्शन 7 में कि सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है, उसका कारण दीजिए ना आप। क्या सूचना जानबूझ के नहीं दी जा रही है, या सूचना को छुपाया जा रहा है, या सूचना कहीं चोरी हुई है या फाड़ के फेंक दिया गया है, क्या हुआ है उसका डिटेल दीजिए मुझे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ में अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो अधिकारियों को रिपोर्ट करना पड़ता है कि फलानी सूचना डैमेज हुई है, क्या हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, और इस विषय में महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है, कारण क्या है। कहीं सूचना आपने कहीं किसी और डिपार्टमेंट में तो नहीं भेजा है, अगर भेजा है तो आप उस सूचना को मंगा के उस वापस सूचना दीजिए। तो ये नियम है और सेक्शन 7(8) में आपको रीजन देना ही पड़ता है, लेकिन अधिकारी देते नहीं है, अपने अथॉरिटी भी उसको मानते नहीं। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट करिए, कानून है तो कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार किया था दोस्तों, पिछली वीडियो बता चुका हूँ, इसलिए वो चीज़ होगी यदि आप तटस्थ है तो। अब सेक्शन 9 में ये कहते हैं कि सूचना उसी रूप में प्राप्त होगी जिस रूप में आपने मांगा है। अब प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि जैसे अभी आपने प्लान्स वगैरह मांगा, तो प्लान्स में देखिए, प्लान्स में कभी कभी क्या होता है सीडी बना के रखते हैं, अधिकारी बोलते भैया सीडी नहीं, मुझे सीडी नहीं चाहिए, मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए। तो हार्ड कॉपी उनको देना पड़ेगा, उसका जो भी चार्ज है आप भरेंगे। तो सूचना जो हिसाब से आप मांगेंगे उस हिसाब से उनको देनी पड़ेगी, लेकिन सूचना में कोई फेरबदल नहीं होगा दोस्तों। फेरबदल नहीं कर सकते कि अगर ये कॉपी है, इस कॉपी के अंदर मैं कुछ लिख के दूँ, ये नहीं होगा। जैसी है वैसी ही देनी पड़ेगी। वो इंग्लिश में तो इंग्लिश में आएगी, हिंदी में तो हिंदी में आएगी, मराठी में तो मराठी में आएगी, या किसी अन्य राज्य स्तर की भाषा में तो वैसे ही आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हुआ सूचना का अधिकार का सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 से हम लोगों को क्या सीख मिली? पहली सीख तो ये मिली कि सेक्शन 1 के अंदर में आप लाइफ और लिबर्टी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन करिए, एप्लीकेशन जब नीचे लिखेंगे सेक्शन रूल रूल 3, उसके नीचे आप डालिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7(1) अंडर द लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब जीवन और स्वतंत्रता का मामला है। अब जीवन और स्वतंत्रता का मामला मोस्टली तो कहाँ आता है कि जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराएगी और उस व्यक्ति को नाजायज़ फंसाया जा रहा है या कुछ भी हो, तो उसको अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वो आरटीआई से मांग सकता है कि भाई मुझे इस चीज़ का दीजिए कि मैंने क्या गलत किया है, यानी जो भी सूचना है। अब ये चीज़ तो नहीं मांग सकते मैंने क्या गलत किया, लेकिन एक सूचना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि भाई ये चीज़ मुझे सूचना दीजिए। तो वो चीज़ आपको 48 घंटे के अंदर उनको देना पड़ेगा। लाइफ और लिबर्टी का मैटर वो है। कहीं आपके घर टूटने वाले हैं तो वहाँ भी लाइफ और लिबर्टी लगती है। जैसे किसी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है तो आपको 48 घंटे के अंदर कुछ सूचना देनी होगी, क्योंकि अब जीवन आज़ादी का मामला है, आप बेघर होने वाले। तो ऐसे मामले होते हैं तो उस समय आप 48 घंटे के अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। अब दूसरा आपने क्या सीखा? सेक्शन 7(6) निःशुल्क 30 दिन के बाद अगर सूचना 30 दिनों तक सूचना नहीं आती, 30 दिनों के बाद निःशुल्क सूचना, फ्री ऑफ चार्ज में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख की, वो निःशुल्क देना पड़ेगा। अब सेक्शन 7(8) आपने इम्पोर्टेंट है रीज़न। तो रीजन डिपार्टमेंट को जो अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी है, उनको रीजन देना पड़ेगा कि भाई आखिर सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। तो इस चीज़ों के पीछे आपको भी जोर देना है। ये कानून है और कानून है तो अमल में लाना होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। और आज हमने सीखा सेक्शन 7, और उसके बाद सेक्शन 7 के अंदर में सेक्शन 7(7) में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन का भी के अंदर सारांश दिया हुआ है, जिसके अंदर जो भी थर्ड पार्टी वो हम जब सेक्शन 11 में आएंगे तो हम उसके बारे में अधिक समझेंगे। तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जीवन और आज़ादी का मामला क्या होता है, ये सब चीज़ें आ गई है। अब आगे जो भी सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 7 है, अब सेक्शन 8 आएगा आगे का, कॉन्फिडेंशियल, कि क्या क्या चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है।
तो उस विषय में हम आप समझेंगे और जो भी चीज़ मैं समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आरटीआई के अंदर हिचकिचाही ये नहीं, कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कहा आप ईमानदारी से एक आरटीआई आप फॉलो कीजिए। अपील अगर आपको मिलती है अपील में जाइए और अपील में एक आर्ग्यूमेंट करके देखिए शांति से। खाली इतना ही बोलना है कि सर मुझे सूचना नहीं दी गई समय सीमा के भीतर, इसलिए आदेश दिया जाए कि जो भी सूचना है मुझे निःशुल्क दिया जाए सेक्शन 76 के आधार पे। बस आपको अपील अथॉरिटी को ऑर्डर देना ही पड़ेगा, ये नियम है। 76 ये नहीं बोलता कि आप अपील में जाओगे तो ही आपको निःशुल्क मिलेगा। उन्होंने कहा है, देखिए मैं सेक्शन 76 का पढ़ के सुना देता हूँ मैं, जिससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 76 में कह रहे हैं कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए जहाँ कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ कहीं अपील का नाम नहीं है, कहाँ लिखा है अपील? उन्होंने कहा है 30 दिन के भीतर अगर आपने सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो आपको जो भी सूचना है निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताया तो मैं अपने लाइफ में कम से कम मोस्टली सूचनाएं जो है ना मैंने फ्री में लिया है, क्योंकि मैं जो भी आइडिया मांगता था अधिकारी दे ही नहीं पाते थे, और वो चीज़ में मैं अपील फाइल करता था। कभी पैसे भरवाने के बाद सूचना उपलब्ध नहीं कराते थे, अपील फाइल करता था, और वहाँ से जो भी पैसे मैंने भरे वो रिटर्न भी लेते थे और फ्री में लेता था। अभी भी एक मामला है मैंने डाला हूँ, पुटअप किया हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए, और यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा हिम्मत करना है। जहाँ एक दो अपील आपने हैंडल कर लिया सर, तो आपके ऐसा गर्व महसूस होगा, यार इतने बड़े अधिकारी से मैंने आर्गूमेंट किया तो मुझे ऑर्डर मिला। तब आपको एहसास होगा आरटीआई क्या है। आरटीआई एक व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाता है, उसका नाम बढ़ाता है, उसकी पहुंच को बढ़ाता है। बस इतना कीजिए, आरटीआई को बदनाम ना कीजिए, प्रोफेशन मत बनाइए। जनरल मैटर के लिए, आपके लिए, लोगों की भलाई के लिए इसका उपयोग करें। तो दोस्तों आज वीडियो छोटी बनाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज सेक्शन 7 का मैटर था। सेक्शन 7 में जो भी इम्पोर्टेंट इशू थे मैंने बताया, जो सेक्शंस थे, और वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।